स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसको कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसपे मैंने आपको जो ये फर्स्ट पेज है इसके बारे में अच्छे से बात करी है और मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं थ्योरी पेपर, ये आपका मेन है। इस पे आपको मेन फोकस करना है इस वाले पोर्शन पर। तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, कैसे पढ़ना है ना, कौन सी बुक लेनी है और बुक में समझ ना आए तो कैसे करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम थोड़ी होती है सेल्फ स्टडी में, लेकिन कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कोचिंग कर रहे हैं आप तो कोई बात नहीं है, कोचिंग करिए। अगर करना चाहते हैं तो, अगर आप सेल्फ स्टडी चाहते हैं कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी ही करूं, तो आप सेल्फ स्टडी भी करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज हम बात करें कि आप जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उसके लिए कौन सी बुक लें और इसके लिए बुक से समझ ना आए, खुद से पढ़ रहे हैं अगर समझ ना आए तो फिर हमें कैसे समझ आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहले हम आपके सिलेबस में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिलेबस में है क्या क्या। इसके बाद हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपको तभी अच्छे से मिल पाएगा जब आपके पास सिलेबस का सही नॉलेज है और आप सिलेबस को सही से आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं जाना है, सिलेबस में जो दिया हुआ है वही चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये चीज़ आप समझ गए तो आपको रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से लेना है ये भी आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरह से। तो जो मैथ का है, देखिए मैथ में आपका पहला है त्रिकोणमिति, है ना। ये त्रिकोणमिति है, इससे आप अनजान तो होंगे नहीं, 10th में आप बिल्कुल पढ़े होंगे इसके। उसके बाद है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपको नया होगा। उसके बाद अलजेब्रा है, ठीक है ना, ये आपका अलजेब्रा है। उसके बाद आपको जो है देखिए ये अलजेब्रा में ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम, ये सभी चीज़ें इसी में आती हैं। इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसी में है। तो फिर देखिए सिलेबस आपका कुछ ज़्यादा नहीं है ना, सिलेबस आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितनी अच्छी बात है कि सिलेबस पे दिया हुआ है कि मैथ है, मैथ में टॉपिक भी दिया हुआ है क्या क्या है, उस टॉपिक में भी सब टॉपिक दिया हुआ है कि इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें उसी के बारे में है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप इसी टॉपिक को पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री में इसी जो नीचे लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आपको जो नीचे दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तो ये है मैथ का सिलेबस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले मैथ हो गया। अच्छा, ये जो रेफरेंस बुक दिया हुआ है मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ये पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उतना आपको हाई लेवल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रेफरेंस बुक है आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज है ना, अच्छी सी पकड़ है मैथ में, तभी आप इसको अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वरना आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैथ के लिए कौन सा बुक लें, अगर इसको नहीं ले तो मैं बात करूँगा, वेट करिए थोड़ा। इसमें आपको रेफरेंस में जो बुक दिया हुआ है इस तरफ जाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। ये है अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स भी आपका आसान है। इसमें जो देखिए पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, ये तो आप 9th में पढ़े होंगे, FPS है, GS SI यूनिट क्या होता है ना। ये सब चीज़ें हैं, आसान है बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल थोड़ा भी नहीं है। उसके बाद है फोर्स एंड मोशन, बल और गति, है ना। न्यूटन का लॉ पढ़ना पड़ेगा इसमें, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, भाई सदिश राशि और अदिश राशि, ये सब चीज़ें हैं इसमें। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्ज, ऊर्जा, है ना, जो ये आप 9th में पढ़ते हैं ये भी इसी में दिया हुआ है, तो मुश्किल क्या है। रोटेशनल मोशन, गतीय ऊर्जा, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
पदार्थ की प्रॉपर्टी का मतलब है पदार्थ की, जो ये 9th या फिर 10th में आपको मिलता है, पदार्थ की विशेषताएं, है ना। उसके बाद है हीट एंड थर्मोमीटर, ऊष्मा, 6 यूनिट है इसमें आपका। तो इसके सिलेबस को आप जब देखेंगे तो इसका सिलेबस थोड़ा आपको बड़ा जरूर दिखेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। यही तो होता है, सिलेबस देखकर हम घबरा जाते हैं कि पढ़ना क्या है, और होता है इसमें कुछ नहीं है। ये जितने भी आपको ये सब टॉपिक दिख रहे हैं एक यूनिट में, ये आपको इतना लग रहा होगा, लेकिन जब आपको पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है ये, ठीक है ना। छोटा छोटा टॉपिक है। और फोर्स और मोशन और ये मेजरमेंट के बारे में तो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप इसके सिलेबस को देखिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। वर्क, पावर, एनर्जी, ये तो बचपन में पढ़ा हुआ सब चीज़ है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़े नहीं है क्या आप? सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ये सब पढ़े हैं आप, बहुत ही आसान है ये। प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन सा प्रेशर होता है, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा सा और सिलेबस देख लेते हैं हम, कौन सा बुक को फॉलो करना है, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो रेफरेंस बुक भी दिया होगा इसका, इस पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप जाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा आपका। जब ये ज़्यादा टाइम लेगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, आपको ना थोड़ा सा इरिटेशन होने लगेगा, थोड़ा बोझ टाइप का हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए। आगे बढ़ते हैं हम। ये है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड, ये भी आपका 10th में मिलता है। उसके बाद वाटर के बारे में कुछ पढ़ना है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। मेटलर्जी के बारे में तो आप 9th-10th में बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ये भी चीज़ें हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप इसके सब टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद मैं इसके रेफरेंस बुक है उसके बारे में देख लेता हूँ पहले। NCERT है और भी चीज़ें बुक हैं, पर फिर मैं वही बात को रिपीट करूँगा, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा टाइम आपको मिलता भी नहीं है एक सेमेस्टर में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर है ये। इसमें तो बच्चे और परेशान होते हैं कि पढ़ने क्या करे क्या नहीं करे, हर चीज़ें नई होती हैं, ठीक है ना, हर चीज़ नई होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका ग्रामर है, ठीक है, जब पूरी तरह से आपको ग्रामर मिलेगा। यहाँ पर देखिए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि वार्तालाप, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो वही है कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। तो ये बिल्कुल ये ग्रामर की तरह है ये। यहाँ आपको पढ़ना है कि हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जाननी है। उसके बाद कम्युनिकेशन वार्तालाप कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 2 में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब ग्रामर की चीज़ें हैं। और फॉर्मल राइटिंग है, ये राइटिंग स्किल चेक करने वाला है ये। हम ईमेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बारे में चीज़ें दी हुई है। वोकाबुलरी दी हुई है इसमें, है ना। आप जो पढ़ते हैं उल्टा अपोजिट वर्ड्स जो पढ़ते हैं वो भी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये पार्ट 1 में आपका इंग्लिश में पढ़ना होता है, पार्ट बी में आपका वही चीज़ें हिंदी में पढ़नी होती है। तो ये बिल्कुल आसान होता है ना। पत्र लेखन, ये सब मुहावरा, विरामची, समास प्रशासनिक शब्दावली, शब्द भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद आपका रेफरेंस में भी बहुत सारे बुक दी हुई है, पर ठीक है देखिए, अगर आपका लाइब्रेरी में देखिए पहले कम्युनिकेशन स्किल के लिए अगर आपको लाइब्रेरी में बुक मिलता है तो उसी को आप ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो ये सब जो बुक दी हुई है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर वही मैं बात रिपीट करूँगा, ये टाइप का ज़्यादा टाइम ले लेगा। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आपके 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि इसमें आपको पता है क्या करना होगा, इसमें आपको छोटे छोटे जो डायग्राम हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना।
अगर एक कोई ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, वो कहेगा कि आप साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट को 2D में है उसको 3D में बनाना होता है, या फिर 3D में है उसको 2D में बनाना होता है। तो ये स्केल पर होता है, स्केल्स की वजह से इसको बनाया जाता है। फ्री हैंड स्केच में आपको क्या करना होगा, फ्री हैंड से आप स्केल लेंगे और हाथ से उसको इमेज को ड्रॉ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही आपको थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, सिलेबस में कुछ नए अपडेट मुझको देखने को मिल रहा है जो हम लोगों के समय में नहीं था। एक सेकंड आप देखेंगे, सिलेबस में कुछ अपडेट किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, ये कंप्यूटर पर होता है। तो ये नया सिलेबस में ऐड किया गया है, हम लोगों के समय में ये नहीं था। तो कोई बात नहीं है, ये भी ऑटोकैड आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। और आपके कॉलेज में ऑटोकैड अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ पर सीखना पड़ेगा। उसके आप अगर नहीं है होगा तो क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें कर भी क्या सकते हैं। लेकिन आपको अगर सीखने की इच्छा होगी ऑटोकैड तो आप बिल्कुल आप अपने कॉलेज के जो टीचर हैं उनसे कांटेक्ट करिए कि हमको सीखना है ऑटोकैड। अगर नहीं सिखाया जाता हो उस केस में हम आपको बोल रहे हैं। उसके बाद जो रेफरेंस में आपको बुक दी हुई है, ठीक है ना, कुछ वेबसाइट दिया हुआ है कि कहाँ से आप सीख सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में सभी का मैंने सिलेबस लगभग डिस्कस किया कि आखिर पढ़ना कैसे है, किस तरह से चीज़ें करनी है ना, क्या क्या उसमें है जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपका जो बुक होगा वो है आपका, या तो आप ऋतु पब्लिकेशन चूज करिए या फिर फाउंडेशन पब्लिकेशन। अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी आपको या तो ऋतु चूज करना है या फिर फाउंडेशन पब्लिकेशन को चूज करना है। स्टैंडर्ड बुक में आप जाइएगा तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि इन दोनों बुक के अलावा अगर आप दूसरे बुक को प्रीफर करते हैं, है ना, जो लगभग हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसको स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हैं। तो उसके पास जाइएगा आप तो थोड़ा प्राइस उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, 500-600 के करीब में आ जाता है। लेकिन ये ऋतु और फाउंडेशन है उसका प्राइस कम होता है और उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस से मैच करती है। तो उसको आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। ठीक है, और रही बात इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, इससे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो आप जब बुक लेंगे तो आप ये देख लेंगे कि जो नई चीज़ें ऐड करी गई है उसमें है या नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल आप कॉलेज में इसको पता करिए कि क्या आपके कॉलेज में ऑटोकैड सिखाया जाएगा या नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल आप पता करिए इस कॉलेज में जाकर कि हमें ऑटोकैड सीखना है, सिखाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सिलेबस में वो चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो ये आपको कंप्यूटर पर सिखाया जाता है, डिजाइनिंग करी जाती है कंप्यूटर पर। ठीक है ना, ऑटोकैड में यही होता है। इसका ई बुक चाहते हैं, मतलब इसका सभी बुक्स का PDF चाहते हैं तो एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वे टू पॉलिटेक्निक। मैंने जब मैं सर्च कर रहा था तो जो वेबसाइट है ये भी मेरे पास आ गया था, है ना। तो गूगल पर जाइए, इसको सर्च करिए, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेमेस्टर का अलग अलग बुक का PDF वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मैकेनिकल से हैं, है ना, तो आप बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है स्टडी के रिलेटेड तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पोस्ट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना, और बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो करिए, बहुत आसान है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी है तो इसका एक्सपीरियंस है मेरे पास कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उनकी तुलना में जो कोचिंग करते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। एक सेमेस्टर भले ही 6 माह का होता है लेकिन उतना टाइम मिलता भी नहीं है, मुश्किल से आपको 3 से 4 महीना मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, इसी में आपको तैयारी करनी है। और मैं सच बताऊं तो एक सेमेस्टर की तैयारी के लिए 2 माह बहुत होता है मैक्सिमम। बस आपको टाइम का यूटिलाइज करना है, दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम पास करना नहीं है। टाइम को
यूटिलाइज करिए पूरी तरह से। 2 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर होता है, इसमें बहुत सारा परेशानी होती है कि नए लोग, नए टीचर, नए कॉलेज, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, टाइम ले लेता है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, हमें किसी को प्रॉब्लम होता है, आपको भी होगा। धीरे धीरे करके आप सिलेबस को समझिए, रिसोर्सेज जुटाइए। जैसे मैंने कहा कि आप बुक लीजिए, बुक आपके पास कंपलसरी है, रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना है आपको। तो बुक लीजिए, और अब बुक से कोई टॉपिक समझना है तो आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पर भी ना मिले सही से तो आप गूगल पर सर्च करिए, है ना। टॉपिक जो आपको सर्च करना है, टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है, उसको गूगल में टाइप करिए, सर्च करिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखेगा। उसमें से आप किसी को भी अपने अनुसार जो आपका लैंग्वेज उसका अच्छा लगे, जो आपको लगे कि नहीं मुझे ये समझ आ रहा है, तो वहाँ पर क्लिक करिए, उसको देखिए और नोट डाउन करिए। आपका जो नोट होना चाहिए वो खुद से बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे का मांग लिए, दोस्त का मांग लिए, सीनियर से मांग लिए, नोट्स मिल गया आप उसको रख दिए और सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका नोट खुद का नोट होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि दूसरे का नोट है, उसने अपने दिमाग से बनाया है, आपको अपने नोट अपने दिमाग से बनाना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। मैं अच्छा यूट्यूब पर कैसे सर्च करना है, पहले मैथ का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप सभी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। मैथ का जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्री, उसको आपको सर्च करना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री फॉर इंजीनियर्स, ट्रिगोनोमेट्री फॉर इंजीनियरिंग आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखेगा, इसमें से किसी को भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं बताऊंगा नहीं कि इसी को सर्च करिए, आप वीडियो देखिए, जो अच्छा लगे उसको सर्च करिए। इससे और अच्छा रिजल्ट आते हैं तो लिखिए ट्रिगोनोमेट्री फॉर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट करके सर्च करिए, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेलिस्ट भी बन के आएगा, इसमें से किसी को भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी ट्रिगोनोमेट्री में किसी एक टॉपिक को चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप उस टॉपिक को यहाँ पर लिखिए, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरह आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये मैथ का मैंने बताया, बाकी सब्जेक्ट का भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।